दोस्तों, इन दिनों हमारे दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान बहुत बेचैन हैं, क्योंकि भारत ने जब से अमेरिका से मेगा डील की है, तब से उनको जमीन खिसकती हुई दिख रही है। खास तौर पर भारत ने फाइटर जेट के मामले में अब बवाल काट डाला है और इससे भारत अब आसमान की महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। मतलब दोस्तों, जिस तरह के फाइटर जेट्स पर अमेरिका और रूस इतराते हैं, फ्रांस के राफेल और यूरोप के यूरो फाइटर का भूचाल है, वो असल में अब वो धमाका भारत करने जा रहा है। अब भारत के आसमान पर जल्द ही तेजस का नया अवतार यानी तेजस मार्क 2 गरजने वाला है, जो राफेल से कई गुना ज्यादा ताकत के साथ उतरेगा। बड़ी बात तो यह है कि भारत अब एक साथ 200 तेजस मार्क 2 रेडी करने जा रहा है और दोस्तों, इसके लिए भारत ने अमेरिका के JE F414 जैसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन और इसे बनाने की तकनीक लेकर तगड़ा समझौता कर लिया है। दोस्तों, इस डील पर चीन और पाकिस्तान ने कहा था कि अगर भारत इस इंजन को लेकर भी आता है तो भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उतारने में करीब 7-8 साल लग जाएंगे और तब तक चीन भारत से कई गुना आगे निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आई है उसने चीन और पाकिस्तान का ये भ्रम भी तोड़ कर रख दिया है। भारत की हवाई शक्ति को लेकर आज ऐसी खबर आई है जिसने चीन को इतिहास का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है कि भारत ने JE F414 इंजन के मिलते ही महज 5-7 दिन में ही तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 2 पर धमाका कर दिया है और इस धमाके ने चीन को ही नहीं अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है। सवाल है कि भारत ने इतनी जल्दी ऐसा कैसे कर दिखाया। आखिर भारत 5वीं पीढ़ी के विमानों को इतनी जल्दी कैसे उतार पा रहा है। अगर तेजस मार्क 2 जल्द उड़ान भरने को तैयार है तो फिर ये विमान राफेल से कितना गुना ज्यादा ताकतवर होगा। राफेल जब चीन के कथित तौर पर 5वीं पीढ़ी के विमानों को छका देता है तो ऐसे में तेजस मार्क 2 चीन पर कितना भारी पड़ेगा। ये सारे सवाल हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, मात्र 2 साल बाद दुनिया भारत के एक तूफानी लड़ाकू विमान का जलवा देखेगी। जी हाँ, तेजस मार्क 2 पर आज बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन मिलने के बाद पहला तेजस Mk2 विमान साल 2025 में उड़ान भरेगा। इसकी जानकारी HAL की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों के निदेशक प्रफुल्ला चंद्रन ने दी है, जिसके बाद चीन भी टेंशन में आया हुआ है। दरअसल एमका प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ऐसे में दुनिया कयास लगा रही थी कि भारत तेजस मार्क 2 को अमेरिकी JE F414 इंजन के साथ इतनी जल्दी नहीं उतार पाएगा, लेकिन भारत ने सबको गलत ठहराते हुए ये बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने एक डील की है जिसके मुताबिक अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अपने F414 इंजन को भारत में ही तैयार करेगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि भारत तेजस मार्क 2 को इतनी जल्दी उतार रहा है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से तेजस मार्क 2 विमान के भारत में मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता खुलेगा। आपको बताते हैं कि भारत द्वारा तेजस मार्क 2 पर जो ताजा ऐलान किया गया है उसमें क्या नया है। जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगने के बाद तेजस मार्क 2 विमान और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ये तेजस Mk1 की तुलना में बड़ा और भारी होगा। तेजस Mk2 केवल एक ही इंजन वाला विमान होगा। निदेशक प्रफुल्ला चंद्रन ने दावा किया है कि तेजस Mk2 विमान राफेल से भी कई गुना बेहतर होगा। इसके इंजन के लिए पहले फ्रांस और ब्रिटिश रोल्स रॉयस इंजन को विमान में लगाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब भारत को सबसे बड़ा ऑप्शन मिल चुका है। भारत अब JE 414 इंजन इस्तेमाल करेगा। निदेशक प्रफुल्ला चंद्रन के मुताबिक लगभग 200 तेजस Mk2 विमानों का निर्माण किया जाएगा। भारत में इंजन बनाए जाने के बाद तेजस Mk2 में लगने वाला 90% पार्ट भारत में बना होगा। विमान में लगने वाले अत्याधुनिक रडार, हथियार और अन्य सिस्टम स्वदेशी होंगे।
विमान के लिए इजेक्शन सीट और कुछ सेंसर दूसरे देशों के लिए खरीदे जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 का निर्माण HAL द्वारा किया जाएगा और इसका प्रोडक्शन 2025-26 तक पूरा हो जाएगा। यानी सिर्फ 1 साल का इंतजार और करना है, यानी 2024 का। उसके बाद भारत को तेजस मार्क 2 भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 का वजन मिराज, जगुआर और ग्रिपेन के समान होगा, यानी इसका वजन 17.5 टन होगा। इस विमान में भारी स्टैंड ऑफ हथियार की क्षमता होगी। उन्नत AESA रडार के साथ साथ इस विमान में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल होगी। ये स्वदेशी तकनीक से तैयार पूरी तरह से भारतीय मिसाइल है। दोस्तों, इसके साथ ही फ्रांस भी अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में इंजन का ऑफर भारत को दे चुका है। अब भारत को तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए अमेरिका से इंजन मिल चुका है, तो भारत को फ्रांस से जिस इंजन का ऑफर है, भारत उसका इस्तेमाल एमका पार्ट 2 में करने वाला है। फ्रांस की कंपनी सैफरॉन ने भारत को अपना इंजन सौंपने का ऐलान किया है। अब भारत को तय करना है कि भारत कैसे इसकी डील करता है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि भारत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए भारत अपने एमका मार्क 2 के लिए इस फ्रांसीसी इंजन को अक्वायर कर सकता है। दोस्तों, भारत में 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका के प्रोटोटाइप डिजाइन और मॉडल को लेकर मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। क्योंकि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट काफी महंगे होते हैं, इसलिए बाहर से खरीदने की बजाय भारत खुद अपना एमका तैयार कर रहा है। DRDO और ADNA डिजाइन के आधार पर एमका लड़ाकू विमान के लिए विशेष सामग्री का निर्माण भी शुरू कर दिया है। DRDO ने स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के निर्माण में इस कदम को मील का पत्थर कहा है। एमका जेट का ये काम HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रहा है। ये भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसके स्टेल्थ फीचर्स के चलते दुश्मन के रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसी खास मटेरियल से बनी होती है जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगों को यह खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस रडार को नहीं जाने देता। इसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाती है। भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रिसिशन स्ट्राक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता है। माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट ही बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करता है और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होता है। लिहाजा ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है।